सुलेखा। ये कहानी है गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम सुलेखा था। पर सुलेखा को सब भोली बुलाया करते थे क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही कमज़ोर और अंडर कॉन्फिडेंट थी। ना किसी से ज़्यादा बात करने वाली, ना किसी से ज़्यादा मिलने जुलने वाली। और वो जब भी बात करती तो वो हकला के बात किया करती थी। इन सब कारणों से सुलेखा की माँ भी उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि बचपन से ही सुलेखा के चेहरे पर पॉक मार्क्स थे जिसकी वजह से किसी को वो सुंदर भी नहीं लगती थी। पर सुलेखा की माँ को पता था सुलेखा के रूप रंग की वजह से सुलेखा की शादी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। सुलेखा अपने माता पिता और अपने दो भाइयों के साथ रहा करती थी। उनके दो भाइयों को स्कूल कॉलेज तो भेजा जाता था पर सुलेखा को कभी स्कूल नहीं भेजा गया। सुलेखा की माँ अक्सर सुलेखा को बहुत डांटा करती थी, हर बात पे रोका टोका करती थी। इस वजह से सुलेखा हमेशा डरी और सहमी रहती थी। तो हमारी ये कहानी कुछ ऐसे मोड़ लेती है कि एक दिन सुलेखा के पिता जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में तहसीलदार साहब मिलते हैं जो उन्हें पीछे से टोकते हैं और उन्हें कहते हैं, हमने इस गांव में एक नया स्कूल बनवाया है लड़कियों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी छोटी बेटी को उस स्कूल में भेजो ताकि गांव के और भी लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करें। भोली के पिता कहते हैं कि आखिर मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजूं? ये कैसे संभव है? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अब बेटियां भी स्कूल जाने लगेंगी। तहसीलदार साहब उसे समझाते हैं कि ये गांव के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत तुम्हारे घर से हो। भोली के पिता मान जाते हैं और वो जाके ये बात सुलेखा को बता देते हैं। सुलेखा ये बातें सुन के थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसने कभी स्कूल का नाम तक नहीं सुना था पहले। उसके पिता उसे जल्दी से तैयार हो जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द स्कूल पहुंचा दूंगा और तुम रोज़ स्कूल जाया करोगी। ये बातें सुनकर भोली बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं पिछली बार की तरह जैसे उसकी गाय को तैयार करके बाहर ले जाके बेच दिया गया था, कहीं भोली को भी इस तरह तैयार करके कहीं और बेच ना दिया जाए। पर फिर भी वो अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने स्कूल पहुंच जाती है। जब वो अपने स्कूल जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी कक्षाएं देखती है और हर कक्षाओं में बहुत सारी लड़कियाँ बैठी होती हैं जो कि किताब खोलकर बैठी होती हैं और उनके सामने उनकी शिक्षिका उन्हें पढ़ा रही होती है। भोली चलकर अपनी कक्षा की ओर जाती है और अंदर आती है। वहाँ पे वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखती है। तभी उसकी शिक्षिका आकर उससे बात करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है। ये सारे सवाल सुनकर भोली थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो आज तक किसी बाहरी लोगों से ऐसे नहीं मिली थी। फिर भी वो हिम्मत करके और हकलाते हुए जवाब देती है। फिर भोली की टीचर उसे जाकर सीट पर बैठ जाने को कहती है और भोली जाकर बैठ जाती है। कक्षा के समाप्त होने के पश्चात सारे बच्चे क्लास से उठकर जा चुके होते हैं पर भोली वहीं पर बैठी रहती है। तो शिक्षिका आकर उससे पूछती है, क्या हुआ भोली, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? भोली चुप रहती है और शिक्षिका उसे बोलने को कहती है। सुलेखा धीरे स्वर में अपनी शिक्षिका को उत्तर देती है और उनसे कुछ बातें करती है। ये उसकी शिक्षिका को बहुत अच्छा लगता है कि सुलेखा हकलाते हुए भी उत्तर देती है और उसकी शिक्षिका सुलेखा को कहती है कि अब से तुम रोज स्कूल आया करना। सुलेखा को अपनी टीचर से बात करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जीवन में पहली बार सुलेखा से किसी ने इतने प्यार से बात की होगी। समय बीतता गया और सुलेखा रोज विद्यालय जाया करती थी
और उसकी रुचि पढ़ाई में बढ़ती गई। कुछ समय बाद जमींदार साहब का एक आदमी सुलेखा के पिता के पास आता है और उससे कहता है कि जमींदार साहब तुम्हारी छोटी बेटी भोली के साथ शादी करना चाहते हैं। बात सुनकर सुलेखा के पिता को थोड़ी हैरानी होती है कि उसकी बेटी के लिए सामने से रिश्ता आ रहा है। सुलेखा के पिता कहते हैं, पर मेरे पास तो दहेज देने के पैसे भी नहीं हैं। तो ज़मींदार साहब का आदमी कहता है कि अरे ज़मींदार साहब को पैसे चाहिए भी नहीं, उन्हें तो बस तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, तो तुम हाँ बोल दो। सुलेखा के पिता कहते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सुलेखा के पिता इस बारे में सुलेखा की माँ से जाकर बात करते हैं और सुलेखा की माँ कहती है कि अरे बिना सोचे समझे हाँ कर दीजिए इस रिश्ते के लिए। पर सुलेखा के पिता कहते हैं, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि ज़मींदार साहब तो लगभग मेरी उम्र के हैं और उनकी पहली बीवी से जो बच्चे थे वो तो सुलेखा से भी बड़े हैं। सुलेखा की माँ कहती है, बेवकूफ़ी मत करिए, आपकी बेटी से और शादी भी कौन करेगा, हाँ कर दीजिए इस रिश्ते के लिए। सुलेखा के पिता भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। वो ये सारी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है और उसे लगता है कि वो अपने माँ बाप पर एक बोझ है और उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। समय बीता और सुलेखा की शादी का समय निकट आ गया। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, यहाँ तक कि ज़मींदार बारात लेकर भी पहुँच चुका था। तभी सुलेखा के माता और पिता बारात का स्वागत करने के लिए आते हैं। जब सभी लोग मंडप पर पहुंचते हैं तो एक आदमी आकर ज़मींदार साहब को बताता है कि अरे ज़मींदार साहब, मैं तो अभी अभी इनकी बेटी को देखकर आ रहा हूँ। इनकी बेटी के चेहरे पर तो पूरे पॉकमार्क्स भरे हुए हैं और वो तो हकलाकर बात करती है। मैंने सुना है कि वो दिमागी रूप से भी ठीक नहीं है। ये सारी बात सुनकर ज़मींदार बहुत गुस्से में आ जाता है और सुलेखा के पिता से कहता है, तुमने मेरे से झूठ बोलकर ये शादी करवाई है। एक तो तुम्हारी बेटी इतनी बदसूरत, ऊपर से तुम मुझे दहेज भी नहीं दे रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि ये शादी हो तो अभी के अभी मुझे 10,000 दहेज ला कर दो, तभी मैं ये शादी करूँगा। सुलेखा के पिता कहते हैं कि मैं अभी इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कैसे ला कर दूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। ज़मींदार कहता है, मुझे वो सब नहीं पता, तुम मुझे बस पैसे ला कर दो तभी मैं ये शादी करूँगा, वरना मैं अभी ये बारात लेकर वापस लौट जाऊँगा और तुम्हारी नाक कट जाएगी। ये सारी बातें सुनकर सुलेखा वहाँ आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आपको इस लालची आदमी को पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस लालची आदमी से कभी शादी नहीं करूँगी। मैं इस आदमी से शादी कर भी लेती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इसकी उम्र से। अगर आप मेरे से शादी कराना चाहते हैं तो मैं कर लेती, पर ये तो बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। मैं इससे शादी कभी नहीं करूँगी, जो ना आपकी इज्जत करता है ना मेरी। सुलेखा की ये बातें सुनकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं कि क्या ये वही सुलेखा है जो कभी अपनी मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाला करती थी। उसके माता पिता सुलेखा को ऐसे बात करता देख बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांट कर चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर सुलेखा चुप नहीं होती। सुलेखा अपनी बात को आगे रखती है और कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। वो आगे पढ़ लिख कर अपनी टीचर की तरह ही अपने स्कूल में पढ़ाना चाहती है। उसकी ये बातें उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती, ना ही ज़मींदार को। ज़मींदार तभी बारात लेकर वापस चला जाता है। और सुलेखा अपने माता पिता को समझाती है
कि वो ऐसे पढ़ शादी लिख नहीं कर करना चाहती, कुछ अच्छा करना चाहती है। क्या हुआ अगर उसकी शादी नहीं हुई तो? वो अपने माँ बाप का ख्याल तो रख पाएगी। उसकी ये सारी बातें उसकी टीचर सुन रही होती है और उसे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आखिरकार सुलेखा को इतने दिन पढ़ाना लिखाना सफल रहा। उन्हें सुलेखा पर बहुत गर्व होता है और वो सुलेखा से कहती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ बहुत बड़ा कर दिखाओगी और मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर मेरी ही तरह क्या, मुझसे भी बड़ी शिक्षिका बनो और गांव के सारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको सुलेखा की ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें